हैरान नहीं हूँ, बस देख रहा हूँ कि कितने गिरे मुझे गिराने के लिए। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। भाई की कलाई पर बहना राखी की डोर बांधती है, जो भाई बहन के असीम स्नेह का प्रतीक है। ये डोर आम डोर नहीं है, बदले में भाई बहन को सम्मान के साथ गिफ्ट इत्यादि देते हैं, साथ ही बहन को सुरक्षा का वचन भी देते हैं। इस दौरान पतंगबाजी भी खूब होती है, आप देखते होंगे आसमान में एक दूसरे की पतंग काटने की स्पर्धा सी कंपटीशन सा भी माहौल बना रहता है इस दिन। इसी कड़ी में उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में हर साल रक्षाबंधन के दिन मां बाराही देवी के धाम में प्रसिद्ध बग्वाल, जिसको पछाड़ जो कि पत्थरों ईंटों से लड़ा जाता है, कुछ साल पहले हाई कोर्ट ने दखल करते हुए इस लड़ाई को फल और फूलों से ही लड़ाई की स्वीकृति प्रदान की। मुझे याद है पहले रक्षाबंधन के बाद अखबारों की मुख्य खबरों में यह आता था इतने घायल हो गए। वैसे मेरी जानकारी में किसी की मौत हुई हो ऐसी जानकारी में नहीं आया है। जी हाँ, बग्वाल क्यों खेली जाती है? इसका पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में मां बाराही देवी को प्रसन्न करने के लिए हर साल एक नर बलि यानी कि मानव बलि दिए जाने की प्रथा भी थी। एक वृद्ध महिला की ममता की किंवदंती है कि एक बार एक वृद्ध महिला की बारी आई जिसका इकलौता पोता था। उस महिला ने रोते बिलखते हुए मां बाराही की अगाध भक्ति के साथ अपने पोते को बलि के लिए सौंप दिया। देवी का एकदम प्रकटीकरण हुआ। वृद्ध महिला की सच्ची भक्ति और ममता को देखकर मां बाराही प्रकट हुई। देवी ने उसे वरदान दिया कि वह नर बलि की इस खूनी प्रथा को बंद कर दें। खून बहाने की प्रतीकात्मक परंपरा हालांकि बनी रहे। देवी ने कहा यदि गांव के लोग आपस में युद्ध यानी कि बग्वाल लड़कर एक मानव शरीर के बराबर खून बहा दें, यानी चोट लगने पर थोड़ा रक्त बह जाए, तो इसे नरबली के बराबर मान लिया जाएगा। इस दौरान 4 खामों के बीच मुकाबला होता है। तभी से देवीधुरा में 4 स्थानीय समूह यानी कि खामों में, जिसमें एक ग्रुप चमियाल हो गया, गहरवाल हो गया, लमगड़िया हो गया और बालिया हो गया कि लोग पारंपरिक वेशभूषा और लकड़ी की डाल फर्रा होता है ना के साथ मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होते हैं। फूलों और फलों का प्रयोग जमके किया जाता है, जो अब से कुछ सालों से किया जाने लगा, 2-4 सालों से। समय के साथ बदलाव आया है। अब मुख्य रूप से फूलों, फलों और पुष्प वर्षा के साथ साथ प्रतीकात्मक बग्वाल खेली जाती है और इस दौरान देश विदेश के लोग भी आते हैं। यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए देश की राजधानी से अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। बात करें दिल्ली में लाई गई लक्ष्मी योजना की। मुख्यमंत्री ने 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। रेखा गुप्ता के अनुसार पहली किस्त 2500 रुपये 1 सितंबर को दी जाएगी। इधर छात्र चुनावों के नज़दीक आने के साथ ही सख्त नियमों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव प्रचार अभियान डिजिटल रीलों की ओर टर्न हो गए। आपको बता दें कि सितंबर में होने वाले छात्र संघ चुनावों से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रचार अभियान तेज हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन को दिल्ली जल बोर्ड की 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना की समीक्षा करने को कहा है। ताहिर हुसैन ने सूचना अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। 24 अगस्त को दायर की गई इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। मुंबई से बड़ी खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाए गए कानून ने अल्पसंख्यक समुदायों और अंतर धार्मिक संबंधों में रहने वाले लोगों के बीच बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस नए कानून का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि आधार को वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी अधिनियम 2016 में संशोधन करने पर विचार करने के निर्देश दिए। मुंबई के मशहूर फूड रेस्टोरेंट अयूब एस का लाइसेंस FDA ने मधुमक्खियों और अस्वैच्छिक कार्यस्थल पर पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया है। इधर कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि धतूरा की बिक्री को लेकर कर्नाटक ने ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ और नेपाल तिब्बत सीमा पर संबंधित प्रावधानों के मद्देनज़र कर्नाटक राजस्व विभाग ने नेपाल में फंसे कर्नाटक के लोगों से जानकारी एकत्र करने और उनकी सहायता करने के लिए एक हेल्पलाइन संचालित केंद्र स्थापित किया है। केरल के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य के सबसे सम्मानित सिविल सेवकों में से एक PH कुरियन का कैंसर से जूझते हुए एक निजी अस्पताल में आज निधन हो गया। वो 67 वर्ष के थे।
नेपाल में अचानक आई बाढ़ में केरल के 30 पर्यटक फंस गए। राज्य सरकार बचाव प्रयासों में समन्वय कर रही है। फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ ने गुरुवार को कहा कि नई दिल्ली स्थित तमिलनाडु हाउस के रेजिडेंट कमिश्नर आशीष कुमार और अन्य अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा नेपाल की राजधानी काठमांडू में जाने के निर्देश दिए ताकि नेपाली अधिकारियों के समन्वय से राहत और बचाव उपायों की देखरेख किया सके। तमिलनाडु से बचे लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किया सके आसानी से। इधर पी चिदम्बरम ने कहा अगर सीजेपी 1 या 2 राज्यों में सत्ता हासिल कर ले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही कि पनामा ध्वज वाले डूबे हुए जहाज के 2 बचाए गए चीनी चालक दल के सदस्यों को उड़ीसा के पारादीप लाया गया। इधर आंध्र प्रदेश में नेपाल में आई अचानक बाढ़ के मद्देनजर तेलुगु भाषी लोगों का पता करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में बस और ऑटो ई रिक्शा की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। बिहार में नेपाल में अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। बाढ़ का पानी गंडक नदी में प्रवेश करने के बाद बिहार को अलर्ट पर रखा गया है। इधर यूपी में हरियाणवी गायक यूट्यूबर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सपा प्रमुखों ने जाटों पर हमले की निंदा की है। सपा ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा की। पूरे यूपी में करीब 26,000 बंद स्कूल खोलने का समाजवादी पार्टी ने वादा किया है सरकार आने पर। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आज गुरुवार को कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा उठाए गए मुद्दों को एक उपयुक्त मंच के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। साथ ही एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता पर जोर दिया। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।